हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 जो है वो आज हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः। और हम लोग इस चैप्टर को धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा से जो है थोड़ा पीछे करके आप उसको 2 बार 3 बार देखें। और उसके बावजूद भी समझ में नहीं आए तो आप जो है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ पे परेशानी हो रही है। ये सारी चीज़ों को जो है आप ज़रूर बताएं। तो हम लोग जो है चैप्टर को की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है वो है कह रक्षिति कह रक्षितः। कह मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि कह मतलब होता है कौन। और रक्षति रक्षति मतलब कि रक्षा करता है, रक्षा करता है। तो कौन रक्षा करता है। फिर है कह रक्षितः। कह रक्षिता मतलब कौन। रक्षिता मतलब रक्षित होता है, मतलब किसकी रक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। रक्षा की जाती है। एक है कि रक्षिति मतलब कौन रक्षा करता है, और कह रक्षित कि किसकी रक्षा की जाती है। तो मतलब कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की जाती है। कौन जो है रक्षा रक्षित है, किसकी रक्षा की जा रही है। जैसे हम लोग एक और सेंटेंस पढ़ते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति धर्मो रक्षति। ठीक है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तो उसका भी यही अर्थ होता है कि धर्म के द्वारा जो है धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका अर्थ होता है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करती है। ठीक है, यह करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी जो है रक्षा करती। उसी तरीके से है कह रक्षति कह रक्षिता। एक जो है यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है, एक यहाँ पे कर्म का काम कर रहा है। यहाँ पे ये लकार में है, लट लकार में, जबकि ये जो है वो आपका विभक्ति को बतला रहा है, प्रथमा विभक्ति को ये बतला रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब ये जो स्टोरी है वो है क्या। तो यहाँ पे चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल दिया हुआ है कि ये जो चैप्टर है वो स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर संस्कृत में लिखा गया है। एक संवादात्मक पाठ है। संवाद मतलब कि जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात करते हैं, वैसा ये पाठ है। और इसमें हम लोग आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, और धरा अर्थात पृथ्वी को सस्यामला अर्थात साफ सुथरा बनाए रखें, प्लास्टिक का प्रयोग कम करने, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने। इन सभी बिंदुओं को जो है इस चैप्टर में इंगित किया गया है, बतलाया गया है। अब देखते हैं इस पाठ की चर्चा जो है, पहले ही हम लोग देखें कि ये संवादात्मक पाठ है, मतलब कि कुछ लोग जो है आपस में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पाठ का प्रारंभ जो है कुछ मित्रों की बातचीत से होता है, जो सायं काल में अर्थात संध्या के समय में जो है दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप अपना जो बुक है वो भी निकाल के रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये चैप्टर है उसके शब्दार्थ की ओर चलते हैं। एक बार पहले हम लोग शब्दार्थ को देख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग वापस चैप्टर पे आएंगे। तो शब्दार्थ में जो पहला शब्दार्थ दिया हुआ है वो है विद्युत अभावे, अर्थात बिजली चले जाने पर। इसको विद्युत भावे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे विद्युत अभावे। विद्युत जोड़ अभावे।
अर्थात विद्युत के अभाव में, ये यहाँ पे आपका जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो विद्युत अभाव अर्थात बिजली के चले जाने पर, फिर बहुत गर्मी से अर्थात प्रचंड उष्मना, इसका अर्थ होगा बहुत गर्मी से। उसके बाद है निकलता है। निकलता है का अर्थ निकलता है का संस्कृत जो है वो है क्रामाती। निष्क्रामाती। आप लोग भी साथ साथ रिपीट करिए, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा जो है आप सीखेंगे। तो साथ साथ आप भी जो है बोलते रहिए, और आप जो है कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और साथ में पढ़ाई करें। निष्क्रामाती मतलब निकलता है। रुका हुआ है। रुका हुआ है का अर्थ होता है अवरुद्ध। रुका हुआ का संस्कृत क्या होगा? अवरुद्ध। फिर है पसीने की बूंदे अर्थात श्वेत बिंदव। पसीने की बूंदे श्वेत श्वेत बिंदव। यह स्वेद, स्वेद का अर्थ ही होता है पसीना। स्वेद का अर्थ क्या होता है? पसीना। तो स्वेद बिंदुआ मतलब पसीने की बूंदे। फिर है स्वेद, फिर यहाँ पसीना आ गया। धारा, ईब मतलब पसीने की नदियाँ सी। पसीने की नदियाँ सी मतलब इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है जैसे कि पसीना की क्या हो गई है? नदी बह रखी है और बह रही है। इसका क्या संस्कृत हो गया? प्रस प्रस्रवंती। देखिए प में र है, इसके अलावा जो स है वहाँ भी र का मात्रा है, तो प्रस्रवंती इसका अर्थ हो जाता है बह रही है। फिर आगे दिया हुआ है निनाद ताप ताप तप्तस्य। यहाँ पे तीन शब्द है, एक तो निनाद, दूसरा ताप, ताप मतलब गर्मी, और यहाँ तप्त, तप्त में अस्य लगा हुआ है। तप्तस्य, निदाध ताप तप्तस्य, निदाध ताप तप्तस्य अर्थात ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। अगला है पुंसो भयाति पुंसो भयाति तस्य एव अर्थात देखो भयभीत मनुष्यों के समान। पुंसो का अर्थ होता है मनुष्य, भयाति तो भय से, तो बोल रहा है भयभीत मनुष्य के समान। फिर है ऊपरी गामी सेतु नाम। ऊपरी गामी सेतु नाम मतलब उधर्वगामी पुलों के, तो उधर्वगामी मतलब ऊपर। आपको बतलाया होगा कि ऊपरी, ऊपरी मतलब जो है ऊपर होता है। ऊपरी मतलब ऊपर, और अध्य, अध्य जब विसर्ग यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा नीचे। ऊपरी मतलब ऊपर, अध्य मतलब नीचे। वहीं अगर विसर्ग हटा दे, अध अगर रहेगा तो इसका अर्थ हो जाता है आज। इसका अर्थ क्या होगा? आज। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको आप याद रखें। देखते हैं आगे। कर्त्यंते, कर्त्यंते मतलब काटे जा रहे हैं। वह नीना मतलब आग से। दह्यते मतलब जलाया जाता है। चेत, चेत मतलब शायद। चेत मतलब क्या होता है? शायद। फिर अवकर भंडारणम। अवकर मतलब कचड़ा या कूड़ा, और भंडारणम, भंडारम मतलब ढेर, तो कूड़े की ढेर को। फिर आगे है प्लास्टिक स्यूतानी। स्यूत मतलब होता है थैला, और प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के थैले या प्लास्टिक के लिफाफे। फिर आगे है इब आचारम, अचारमह। इब अचारमह मतलब के समान व्यवहार करते हैं। फिर छिप्यते, छिप्यते मतलब फेंका जा रहा है। आहूय, आहूय मतलब बुलाकर। आहूय मतलब बुलाकर या आवाज लगाकर। मार्गे भ्रमत्सु मतलब रास्ते में चलने वालों पर। मार्गे भ्रमत्सु मतलब रास्ते में चलने वालों पर। देयाह, देयाह मतलब होता है देने योग्य। देयाह मतलब देने योग्य। विकीर्णम, विकीर्णम, किरणमम मतलब बिखरा हुआ। विकीर्णम मतलब बिखरा हुआ। संग्रह,
संग्रह मतलब इकट्ठा करके, संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करके। इसके बाद है शाक फलानाम आवरणः सह, मतलब शाक मतलब हो गया सब्जियां, फलाम फलानाम मतलब फल, और आवरणः मतलब उसके आवरण छिलके, तो सब्जियों और फल के छिलके, सह, सह मतलब के साथ, सब्जियों और फलों के छिलके के साथ। पिहीते अवकर अंडोले, अर्थात ढके हुए कूड़े दानों में, अवकर मतलब बताया था कि कूड़ादान या कचरा होता है, तो वही बोल रहा है अवकर, अवकरक अंडोले मतलब ढके हुए कूड़े दानों में। कपारसेन मतलब कपास से, चर्मना मतलब चमड़े से, जैसे कपास का जो थैला होता है जिसको हम लोग ये कॉटन का कहते हैं, या चर्मना मतलब चमड़ी से। आलपंतः मतलब बात करते हुए, आलपंतः मतलब क्या होता है, बात करते हुए। तो ये सारे जो है इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले जो प्रमुख शब्दार्थ हैं उसको हम लोगों ने देखा। आप जब तक इसको एक बार दो बार नहीं बोलोगे तब तक आपको पढ़ने भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो इसको ज़रूर एक बार जो है आप बोले। अब वापस चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, जहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। आप भी साथ साथ जो है वो उच्चारण करते जाएं, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप जो है बार बार चीज़ों को दोहराएं और साथ में बोलने का प्रयास करें। अब आते हैं चैप्टर पे। तो यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि शाम के समय ये लोग जो है वो बात कर रहे हैं और गर्मी का मौसम है, तो बोल रहा है ग्रीष्मतौ सायं काले, ग्रीष्मतौ सायं काले विद्युत अभावे प्रचंड ओष्मना पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामाति। देखो अभी इतना जल्दी आप लोग को शब्दार्थ याद नहीं हुआ होगा, तो आप अपना जो है एक पेन या एक उंगली जो है वो चैप्टर का जो शब्दार्थ था आप किताब में वहाँ पे ओपन करके रखें। आपको जैसे ही जो शब्दार्थ कठिन लगे, शब्द कठिन लगे, उसका शब्दार्थ आप पीछे पेज पलट के देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीष्मतौ, ग्रीष्मतौ सायंकाले मतलब गर्मी के दिन में सायंकाल संध्या के समय विद्युत अभावे विद्युत के चल जाने पर प्रचंड उष्मना पीड़ितः प्रचंड गर्मी से परेशान होकर, पीड़ितः मतलब परेशान होकर, वैभव गृहात निष्क्रमाति, वैभव जो है घर से, गृहात मतलब घर से, ये आपका विभक्ति बतलाया होगा पंचमी विभक्ति है ना, पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा जहाँ पे वो अपादान से, पंचमी विभक्ति क्या मतलब है अपादान से, तो ये गृहात, गृहात त लगा हुआ है, तो ये किसको बतला रहा है घर से, तो घर से क्या हो रहा है निष्क्रामाति मतलब बाहर आता है। वैभव जो है गर्मी के शाम में बिजली के चले जाने पर गर्मी से परेशान होकर घर से बाहर आता है। फिर वैभव बोलता है अरे परमिंदर अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर, अपि, अपि मतलब एक अर्थ जैसे यहाँ है त्वम अपि, ये इसको क्या पढ़ेंगे त्वम अपि, तो अपि मतलब होता है भी, लेकिन जब यही अपि वाक्य के प्रारंभ में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इज एम आर, ये सारा जो है इसका अर्थ आप लोग जानते हैं, इज आर ये सब क्या है को दिखाता है, लेकिन जब यही सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये जो है क्वेश्चन फॉर्म बनाता है। सेंटेंस किस फॉर्म में बना देता है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में बना देता है, तो वही चीज़ यहाँ भी आ गया। अपि ये जो है क्या को बतला रहा है, तो क्या तुम अपि तुम भी विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो बोल रहा है क्या तुम भी विद्युत के अभाव में बिजली चले जाने पे परेशान होकर बाहर आ गए। परमिंदर बोलता है आम मित्र, आम का मतलब मालूम होगा कि हाँ होता है, आम का मतलब क्या होता है
हाँ, यस। तो बोल रहा है आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड ताप कालः, एक तो प्रचंड तप काल मतलब बहुत ही क्या है, गर्मी है। अन्यत च, अन्यत च मतलब च मतलब और अन्य जो है वो क्या हुआ, दूसरा चीज क्या हुआ कि विद्युत अभाव, और बिजली भी चली गई है या बिजली नहीं है। परंतु बहिर बहिर्आगत्य अपि, बाहर आने पर भी, यहाँ भी अपि लगा हुआ है तो बाहर आने पर भी, पश्यामी देखो, पश्यामी मतलब देखो, पश मतलब देखना, तो पश्यामी देखो, यत वायु वेगा, इस हवा की गति को, इस हवा के गति को, तू सर्वथा अवरुद्ध, जो बिल्कुल ही क्या हो रखी है, सर्वथा मतलब बिल्कुल ही हमेशा ही क्या है, अवरुद्ध रुकी हुई है। तो सर्वथा अवरुद्ध मतलब रुकी हुई है। जैसे गर्मी के दिन परेशान होकर लाइन कटा हुआ रहता है और परेशान होकर हम लोग घर से बाहर आते हैं, तो वहाँ पे जो है जो भी लोग बाहर आते हैं परेशान होकर, उनसे हम लोग आपस में बात करते हैं, और ज़्यादातर जो बात होती है वो गर्मी के ऊपर ही होती है कि देखो एक तो इतना तेज़ गर्मी, ऊपर से लाइन चला गया और हवा भी जो है वो बिल्कुल नहीं चल रही है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे संवाद जो है इन मित्रों के बीच हो रहा है। अब तू सर्वथा अवरुद्ध, अब आगे बोलता है सत्यम ईब उक्तम, इस का विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सत्यम जोड़ ईब, सत्यम ईब उक्तम, उक्तम मतलब बोलना, सत्यम ईब उक्तम, सत्य ही बोलते हो, यह सत्य ही बोला गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, प्राणिति पवनेन जगत सकलम, आप भी साथ साथ इसे दोहराए, प्राणिति पवनेन जगत सकलम, प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, अर्थात प्राणिति पवनेन जो प्राणदायक पवन है, हवा है, जगत सकलम, जगत मतलब विश्व, पूरे विश्व में जो है क्या है, पूरे विश्व के लिए प्राणदायक पवन, सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, पूरे सृष्टि को निखिला कर रही है, निखिला और चैतन्यमयी बनाती है, पूरे विश्व को क्या बनाती है, खुशहाल बनाती है। क्षणम अपि, क्षणम अपि, क्षण, क्षण जो है वो क्या होता है, समय का एक छोटा सा भाग होता है कुछ क्षण के लिए, तो क्षण जो है समय का छोटा भाग। तो क्षणम अपि, अगर क्षणम अपि न जीवयति अनेन बिना, मतलब क्षण भर के लिए भी जो है इसके बिना, इसके बिना क्या होगा, हम लोग जीवित नहीं रह सकते। क्षणम अपि न जीवयते अनेन बिना, इसके बिना हम लोग क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। सर्वाति साई मूल्य पवनः, सर्वाति, अब यहाँ बोल रहा है कि सर्व अति साई मूल्य मतलब सभी चीजों से क्या है, बहुमूल्य जो है वो क्या है, हवा है, सभी चीजों से बहुमूल्य क्या है, हवा है। और इस हवा का जो है जो मूल्य वो हमें गर्मी में ही ज़्यादा पता चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, क्षणम अपि न जीवत्यते अनेन, अनेन बिना, सर्वाति साई मूल्य पवनः, सर्वाति साई मूल्य पवनः। देखो इस चीज़ का आप प्रयोग जो है वो अलग अलग जगह पे कर सकते हो। मान लो आप पर्यावरण से संबंधित कोई भी या वायु प्रदूषण से संबंधित कहीं पे भाषण दे रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी बातों को थोड़ा और स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए आप इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। श्लोक को याद करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करिए कि पूरा श्लोक को एक साथ याद ना करके आधा आधा बांट ले। पहला जो लाइन है उसका आधा हिस्सा है प्राणिति पवनेन जगत सकलम, प्राणिति पवनेन जगत सकलम। आप अपनी आंखों को बंद करके भी इसे देख सकते हैं, प्राणिति पवनेन, प्राणिति पवनेन जगत सकलम। ठीक, तो पहला में चार शब्द है, आधे में प्राणिति पवनेन जगत सकलम। फिर दूसरा जो आधा हिस्सा है वो है सृष्टि निखिला
चैतन्यमयी, सृष्टि निखिला चैतन्यमयी। साथ में रिपीट करें, सृष्टि निखिला चैतन्यमयी। अब पूरा वाक्य एक साथ, प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी। उम्मीद है कि जो पहला लाइन है वो याद हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे लाइन पे। दूसरा लाइन बोल रहा है, क्षणम अपि न जीवत्यते अनेन बिना। क्षणम अपि, ये क्या है? क्षणम अपि न जीव्यते अनेन, क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना। यहाँ भी चार शब्द दिए हुए हैं। पहला है क्षणम अपि, दूसरा न, तीसरा जीव्यते अनेन, चौथा विना। तो आप अपनी उंगली पे भी इसको काउंटिंग करते हुए कि पहला क्षणम अपि, दूसरा न, तीसरा जीव्यते अनेन और फोर्थ जो है वो है विना। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना, इस तरीके से रिपीट करें। और उसके बाद है सर्वाति साई मूल्यः पवनः, सर्वाति साई मूल्यः पवनः, सर्वाति साई मूल्यः पवनः। तो इस तरीके से ये पूरा श्लोक जो है वो आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं इस श्लोक के अर्थ की ओर। तो आप चाहे तो इसका श्लोक जो है का अर्थ आप साथ में लिखते जाएं या वीडियो को पॉज करके लिख लें। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो हवा है वो इस श्लोक का अर्थ यह है कि ये प्राण वायु जो हवा है वही पूरी सृष्टि को चैतन्यमयी बना रखी है, अर्थात खुशहाल बना रखी है। क्षणम अपि न जीव्यते बिना सर्वाति साई मूल्य पवनः। और अगर कुछ क्षण के बिना भी जो है हम कुछ क्षण भी इसके बिना जी नहीं सकते हैं। यह हवा जो है हमारे लिए क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यह जो प्राण दायक हवा है, यह प्राण वायु हवा है, इसी के कारण पूरी जो दुनिया है, पूरी सृष्टि जो है वो चैतन्यमयी अर्थात खुशहाल है। इसके बिना हम लोग कुछ क्षण भी नहीं रह सकते, इसके बिना हम लोग कुछ क्षण भी नहीं रह सकते। अर्थात सबसे जो बहुमूल्य है वो हवा ही है, अर्थात सबसे जो बहुमूल्य है वो हवा ही है, यह हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। उम्मीद है आप इसके अर्थ को जो है वो समझ गए होंगे और आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। चलते आगे। आगे बोल रहा है विनय, फिर बोलते हैं, अरे मित्र शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु श्वेत धाराः इव प्रस्रवन्ति। स्मृति पथम आयति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। फिर आगे विनय बोलता है कि अरे मित्र शरीरात, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात शरीर से, यह भी पंचमी विभक्ति दिख रहा है। तो शरीर से न केवलम, न केवल श्वेत बिंदुवः पसीने की बूंदे, अपितु बल्कि श्वेत धारा जो पसीने की नदियां हैं वह भी क्या हो रही है? बह रही है। इन सभी का जो शब्दार्थ है वो आपको किताब के पीछे दिया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। श्वेत बिंदुआ मतलब पसीने की बूंदें, श्वेत धारा मतलब पसीने की नदियाँ, प्रसवंती मतलब बहती है। तो बोल रहा है कि शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि जो पसीने की धारा है वह बह रही है। स्मृति प्रथम आयति, और ऐसे में स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है याद आना, स्मृति मतलब याद आना। ऐसे में मुझे जो है शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक क्या हो रहा है? याद आ रहा है। अब श्लोक क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे तप्ते वार्ता, तप्ते वार्ता घाते अवितुम, तप्ते वार्ता घाते अवितुम। यहाँ पे विसर्ग संधि है तो विसर्ग के कारण ये जो है र आया है। तो तप्ते वार्ता घाते अवितुम लोकानान, लोकान
नवसी मेघा लोकान नवसी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते, अर्थात बोल रहे तप्ते वार्ता। तप्त मतलब हो गया गर्म, वार्ता मतलब हवा, वातानुकूलित भी पढ़ते हैं तो वाता, तो वाता मतलब क्या हुआ, हवा। ये जो गर्म हवा है, ठीक है, वाता मतलब हो गया हवा। अब बोल रहे हैं कि ये जो गर्म हवा है, आघाते, ये तप्त हो गया, ये वार्ता, ये आघाते। आघात मतलब जैसे किसी पे आघात किया जाता है तो उसको पे जो है हमला किया जाता है, तो यही आघात हो गया। आघाते, आघाते, ठीक। आघाते अवितुम, आघाते अवितुम। यहाँ पे तीन शब्द था, एक था तप्त, दूसरा था वाता, तीसरा आघात, और चौथा जो है अवितुम। तो बोल रहा है तप्त वार्ता आघाते, आघाते अवितुम लोकान नवसी मेघा। जैसे ये जो तप्त हवा है, तप्त हवा को ही हम लोग क्या करते हैं, गर्म हवा को ही क्या कहते हैं, लू। आघाते मतलब उसकी चपेट से या उसके आघात से, उसके बार से। अवितुम लोकान, यहाँ देखो विभक्ति जो है वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे राम का पढ़ते हैं तो रामः रामौ रामान, रामः रामौ रामाः, उसी तरीके से रामम रामौ और रामान। तो ये जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोक, लोक में जो है द्वितीय विभक्ति लगी हुई है तो लोकान हो गया, अर्थात लोगों को, या लोक, लोक मतलब हो गया दुनिया, दुनिया को। नवसी मेघा तप्ते वार्ता अघाते अवितुम लोकान नवसी मेघा। नभ मतलब आकाश और मेघा मतलब वर्षा। उसके बाद है आरक्षी विभाग जना, आरक्षी विभाग मतलब पुलिस विभाग, आरक्षी विभाग जना मतलब लोग, पुलिस विभाग के लोग। ईब समये न एब दृश्यन्ते, नैब जो है ये क्या हो जाएगा, न एब, न, न जोड़ एब, नैब दृश्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं। तो बोल रहा है कि जैसे जो है क्या है, आरक्षी विभाग जैसे समय पे, ठीक है, जो जरूरी समय है उस समय पे जो है जिस तरीके से पुलिस विभाग नहीं दिखती है, उसी प्रकार से अभी जो इतनी गर्म हवाएं चल रही है, वैसे में पूरी जो इतनी गर्म हवाएं चल रही है जो पूरी दुनिया को क्या कर रही है, आघात कर रही है, परेशान कर रही है, वैसे में ये जो बादल है उसी तरीके से क्या है, आकाश में नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक तरीके का तंज कस रहा है कि जैसे समय पड़ने पे जो अब पुलिस विभाग है वो नज़र नहीं आता है, उसी तरीके से जो बादल है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। कब, जब ये इतना खतरनाक लू चल रहा है, उस समय पूरी दुनिया को बचाने के लिए, लोग को बचाने के लिए ये आकाश में बादल जो है नज़र नहीं आ रहा है। अब इसका जो है अर्थ हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आप चाहे तो इसके अर्थ को लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस गर्म हवा की चपेट से बचाने के लिए इस गर्म हवा के प्रकोप से जो है पूरे आकाश में कहीं भी बादल नज़र नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोल ये रहा है कि तप्त वार्ता आघाते है अभी तुम लोकान नवसी मेघा, ठीक है। मतलब ये जो तप्त वार्ता है, वाता है, जो गर्म हवाएं हैं अर्थात लू है, उससे बचाने के लिए, लोग को बचाने के लिए आकाश में जो मेघ है वो उसी तरह नहीं दिखाई दे रहा है जैसे समय पड़ने पे पुलिस विभाग जो है कहीं नज़र नहीं आता है। फिर से इस श्लोक को देखेंगे।
बोल रहा है कि ये जो गर्म हवा है अर्थात लू से बचाने के लिए, लोग को बचाने के लिए, जैसे आकाश में बादल उसी तरीके से नहीं दिखाई दे रहे जैसे कि पुलिस विभाग समय पड़ने पे नजर नहीं आता है। एक बार फिर से इसका अर्थ लिखे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि गर्म हवा से अर्थात लू से बचाने के लिए आकाश में बादल लू से बचाने के लिए आकाश में बादल उसी तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं जैसे कि समय पड़ने पे पर पुलिस विभाग नजर नहीं आता है। जैसे कि समय पड़ने पर पुलिस विभाग नजर नहीं आता है। उम्मीद है ये आपका जो है लिखा गया होगा। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आपने जो भी लिखा है उसे जो है आप कमेंट में डालें, वहाँ पे आपको रीचेक कर दिया जाएगा और जो सही होगा वो भी आपको कमेंट में वहाँ पे बतला दिया जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे बोल रहा है परमिंदर। आगे परमिंदर बोलता है आम अध तू वस्तुतः एब। परमिंदर बोलता है आम, हाँ, आज तो वस्तुतः ही मतलब सच में ही निदाध ताप्तस्य यातु तालु ही शुष्कताम। हम लोग पहले ही विच्छेद में ये शब्दार्थ में देखे थे। यहाँ पे 3 शब्द हैं, एक है निदाध, फिर है ताप और तीसरा है तप्तस्य। अर्थात जो ये भीषण गर्मी है उससे जो है क्या है, मनुष्य जो है वो परेशान है। और याति तालु ही, और उनका तालु मतलब क्या हो गया, जीभ, उनका तालु ही क्या हो गया, शुष्क हो गया। जैसे आप फील करते होंगे हमारे मुंह में जो जीभ है उस पे हमेशा क्या है कि वो भींगा हुआ टाइप का रहता है। और खासकर जब कुछ खट्टे पदार्थ का नाम ले, जैसे इमली, गोलगप्पा, और गोलगप्पे में जो खट्टा खट्टा वो पानी होता है, और जब उस इमली को या गोलगप्पे को खाते हैं या फिर कहीं देख भी लेते हैं तो जिस तरीके से मुंह में पानी आता है, तो आप फील कर रहे होंगे उस तालु को कि वो कितना जो है भीगा हुआ रहता है। अब बोल रहे इतनी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी है कि हमारे मुख का जो तालु है वो भी क्या हो रखा है, वो भी शुष्क अर्थात सूखा हुआ है। पुंसो भयाति भयाति तस्य एब स्वेद बजाते बपू। अब बोल रहा है कि पुंसो, ठीक है, अर्थात मनुष्य, पुंसो अर्थात पुंस मनुष्य, पुरुष को बोल रहा है कि जैसे ये जो है पुरुष जो है भय आदि, देखो पुंसो मतलब हो गया मनुष्य, और यहाँ पे है भय आदि। भय आदि मतलब जैसे डर भय या भय और भय जोड़ आदि, तो आदि मतलब समझ ही रहे हो कि कोई भी और भी चीज़ें, तो वही है पुंसो भय आदि तस्य एब स्वेद बच जायते बपुह। बपुह मतलब होता है शरीर, बपुह मतलब शरीर, और स्वेद, स्वेद मतलब तो पसीना, और बच जायते मतलब तरबतर हो जाना, पसीने से क्या हो जाना, तर हो जाना। तो बोल रहा है कि इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि हमारा जो शरीर है का जो जीभ है वो भी क्या हो रखा है, शुष्क हो रखा है। और पसीना जैसे मनुष्य जो है भय आदि से तरबतर हो जाता है, उसी तरीके से हमारा शरीर क्या हो रखा है, पूरे पसीने से तर हो रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस श्लोक को फिर से जो है याद करने का प्रयास करेंगे। देखो इस श्लोक में क्या दिया हुआ है। पहला है निदाध, पहला क्या है, निदाध ताप तप्तस्य यातु याति तालु ही शुष्कताम। निदाध ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम
पुंसो भय आदि, पुंसो भय आदि, तस्य अतस्य एव स्वेद बजायते हैं बपुः, स्वेद बजायते हैं बपुः। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अर्थ जो है वो अच्छे से जानेंगे। तो इस श्लोक का अर्थ यह है कि निदाध ताप्तस्य मतलब गर्मी से परेशान। अभी हम लोगों ने उधर शब्दार्थ में देखा था, निदाध ताप्तस्य का अर्थ होता है गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का। ठीक है, तो गर्मी से परेशान या गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का जो जीव है वो सूख गया है। गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का जो तालु है वो क्या हो रखा है, सूख गया है या सूख जाता है। जैसे डर के भय से, डर के कारण मनुष्य का पसीना जो है वो मनुष्य का शरीर जो है वो पसीने से तरबतर हो गया है। पहले एक दो बार इस को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे। निदाध ताप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, मतलब अत्यंत गर्मी या भीषण गर्मी के से जो है मनुष्य दुखी है और उसका जो जीव है वो क्या हो रखा है, शुष्क हो रखा है। पुंसो भयाति भयादि तस्य एव स्वेद बजायते हैं बपुः, स्वेद बजायते हैं बपुः, बपुः मतलब शरीर। अब इसका अर्थ आप लिख सकते हैं। इसका अर्थ ही, इस श्लोक का अर्थ यह है कि गर्मी के ताप से, गर्मी के ताप से, इस श्लोक का अर्थ यह है कि गर्मी से के ताप से दुखी मनुष्य का, गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु ब्रैकेट में यह क्या हो जाएगा, जीभ, तालु ब्रैकेट में जीभ। गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु अर्थात जीभ सूख जाता है, सूख जाता है, सूख जाता है। शरीर डरे हुए मनुष्यों के समान, बपुः मतलब शरीर, तो बोल रहे शरीर डरे हुए मनुष्यों के समान, शरीर डरे हुए मनुष्यों के समान पसीने से तर जाता है, शरीर डरे हुए मनुष्यों के समान पसीने से तर जाता है। जैसे कभी भी अचानक से अगर डर लग जाता है तो बोलता है कि पसीना छूट गया उसका, तो वही चीज़ है यहाँ पे बोल रहा है कि डरे हुए मनुष्यों के डरे हुए मनुष्यों के समान पसीने से तर हो जाता है, शरीर डरे हुए मनुष्यों के समान पसीने से तर हो जाता है। तो ये जो है इस श्लोक का अर्थ हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जोसफ बोलता है मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनाम् इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। बोल रहा है मित्राणि मतलब हे मित्र, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम बहुत सारे भूमि पर जो है बहुत सारे क्या बन चुके हैं, भवन बन चुके हैं। भूमिगत मार्गानाम भूमि के नीचे, भूमिगत मतलब भूमि के नीचे, मार्ग, मार्ग मतलब रास्ते, भूमि के नीचे भी मार्ग बने हैं। विशेषतः विशेष रूप से मेट्रो मार्गानाम, विशेष रूप से कौन सा, तो मेट्रो जो है वो जमीन के नीचे चल रहे हैं। ऊपरीगामी सेतु नाम, और जो रोड के ऊपर जो है पुल बने हुए हैं। ठीक है, तो ऊपरीगामी सेतु नाम, रोड के ऊपर भी पुल बने हुए हैं। इत्यादि नाम, इत्यादि इत्यादि नाम निर्माणाय, इन सभी के निर्माण में वृक्षा, वृक्षा या भी देखो प्रथमा जो विभक्ति है उसका बहुवचन, जैसे बालक, बालको, बालका, तो वृक्ष का क्या हो गया, वृक्ष, वृक्ष, वृक्षौ, और क्या हो जाएगा, वृक्षाः, वृक्षाः।
ठीक है। तो वृक्षाः इसका मतलब कि ये बहुवचन को दिखा रहा है। ठीक है। तो निर्माणाय वृक्षाः मतलब कई सारे जो पेड़ हैं, कर्त्यन्ते, कर्त्यन्ते मतलब होता है काटे जा रहे हैं। तरही, तरही तो अन्यत किम अपेक्षते, इसका जो विच्छेद है वो होगा किम अपेक्षते, तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते। अस्माभि, अस्माभि मतलब हम लोग, हम सभी, तो हम सब जो है क्या अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि बात करते करते ये लोग अब क्या पहुंच गए, गर्मी पे बात करते करते ये लोग अब पर्यावरण के मुद्दे पे पहुंच गए कि इतने सारे जो घर का निर्माण हो रहा है और ज़मीन के अंदर जो है रास्तों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि मेट्रो का, फिर बहुत सारे जो पुल बन रहे हैं इत्यादि के निर्माण में कई सारे पेड़ों को जो है काटा जा रहा है। तो हम लोग और क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि गर्मी तो पड़ेगी ही ना, इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है। अब बोल रहे हैं वयम, वयम मतलब हम सभी या हम लोग, तो विस्मृत विस्मृतवन्तः एव, हम लोग तो विस्मृत, विस्मृत मतलब होता है भूलना, अस्मृत मतलब होता है याद रखना, और विस्मृत मतलब होता है भूलना, हम लोग तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेन दहम आनीन वह नीना, एकेन शुष्क वृक्षेन दहम आनेन वह नीना दह्यते तद अनम सर्व कुपुत्रेन कुलम यथा। बोल रहा है एकेन शुष्क वृक्षेन एक सूखा हुआ पेड़, दहम आनीन, दहम आनीन मतलब जो है वो जब दहन, दहन का अर्थ होता है आग, तो जब को जलाते हैं, वह नीना या जलाया जाता है उसको, जब जलाया जाता है तो दह्यते तदनम सर्वम, तो वो क्या करता है सभी को जला देता है, वो क्या करता है सभी को जला देता है। कुपुत्रेन कुलम यथा, जैसे कि कुपुत्र जो है वो पूरे कुल को खराब कर देता है, पूरे कुल को जो है वो बर्बाद कर देता है, उसी तरीके से एक सूखा हुआ पेड़ जो है वो पूरे जो है जंगल को क्या कर सकता है, जला सकता है। इसका अर्थ जो हम लोग फिर से समझेंगे। देखो क्या बोला, एकेन शुष्क शुष्के शुष्क वृक्षेन, एक शुष्क वृक्ष मतलब सूखा हुआ पेड़, दहम आनीन, आनीन मतलब सभी, तो दहम आनीन वह नीना, सभी को क्या करता है वो जला देता है। एक सूखा हुआ पेड़ सभी को क्या कर सकता है, जला देता है। दह्यते तदनम सर्वम, ये सभी को जला सकता है। जला हुआ पेड़। कुपुत्रेन कुलम यथा, जैसे मान लो कि जंगल, जंगल में एक जो है वो क्या है सूखा हुआ पेड़ है, तो एक सूखा हुआ पेड़ को अगर हम जलाते हैं तो उस सूखे हुए पेड़ के जलने के कारण क्या है कि आग जो है वो बाकी के जंगल में भी फैल सकती है। उसी तरीके से अगर पूरे कुल, कुल मतलब खानदान, ठीक है, या परिवार, तो पूरे कुल में अगर एक पुत्र जो है वो क्या निकल जाए, कुपुत्र निकल जाए, एक पुत्र क्या निकल जाए, कुपुत्र निकल जाए, तो वो पूरी जो कुल को है वो क्या कर सकता है, खराब कर सकता है या जला सकता है या बर्बाद कर सकता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा श्लोक है। हम लोग इसको पहले एक बार याद करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जो है इसका अर्थ लिखेंगे। आगे, एकेन शुष्क वृक्षेन दहम आनीन वह नीना, एकेन शुष्क वृक्षेन, आधा पार्ट ये हो गया, एकेन शुष्क वृक्षेन, एकेन शुष्क वृक्षेन, आप आंख बंद करके भी इसे पढ़ सकते हैं, एकेन शुष्क वृक्षेन, एकेन शुष्क वृक्षेन दहम आनेन, दहम आनेन वह नीना, दहम आनेन वह नीना दह्यते, वह दहम आनीन वह नीना। जैसे पहला जो लाइन है उसका दो पार्ट, पहला हो गया एकेन, दूसरा हो गया शुष्क वृक्षेन, फिर दूसरे पार्ट में है दहम आनीन वह नीना, दहम आनीन वह नीना मतलब आग से, वह नीना मतलब आग से, दहम आनीन वह नीना। तो पहला लाइन हो गया एकेन शुष्केन
अब पूरा एक साथ पढ़ेंगे। एकेन शुष्केन शुष्क वृक्षेन दहम आनेन वह नीना। फिर नीचे वाली लाइन में दह्यते तदअनम, दह्यते तद्वनम, दह्यते तद्वनम, दह्यते तद्वनम सर्वकुपुत्रेण कुलम यथा, दह्यते तद्वनम सर्वकुपुत्रेण। नहीं, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे। दह्यते तदनम सर्वम, ठीक है। दह्यते तदनम सर्व, दह्यते तदनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, कुपुत्रेण कुलम यथा, दह्यते तदनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। अब इसके अर्थ पे चलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ यह है कि जैसे कुपुत्र, यथा मतलब क्या हुआ, जैसे, तो बोल रहा है कि जैसे कुपुत्र कुल को, कुपुत्र कुल का नाश करता है, जैसे कुपुत्र कुल का क्या करता है, नाश करता है, जैसे कुपुत्र कुल का नाश करता है, वैसे ही एक सूखा हुआ पेड़, वैसे ही एक सूखा हुआ पेड़ या वृक्ष में अगर हम आग लगाते हैं, अग्नि के द्वारा जलाए जाने पे, एक सूखा हुआ पेड़ को अग्नि के द्वारा जलाए जाने पे, आग से जलाए जाने पे वह पूरे जंगल को जला देता है, वह पूरे जंगल को जला देता है। एक बार अर्थ फिर से सुनेंगे। जैसे एक कुपुत्र खराब बेटा पूरे कुल को का नाश करता है, एक कुपुत्र पूरे कुल का नाश करता है, ठीक उसी प्रकार एक सूखा हुआ पेड़ को जलाने पर, ठीक उसी प्रकार एक सूखे हुए पेड़ को जलाने पर वह पूरे जंगल को जला सकता है, वह पूरे जंगल को जला सकता है या जला देता है, वह पूरे जंगल को जला देता है। तो आज हम लोग जो है 3 श्लोक यहाँ पे देखे हैं। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, आप प्रयास कीजिए कि इन श्लोकों को आप चेतना सत्र में जो है बोलने का प्रयास करें, ठीक। और खासकर कुछ जो है जिनका अर्थ ज़्यादा अच्छा है, जैसे यहाँ पे प्राणी, ये श्लोक जो था, प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखला चैतन्यमयी छन्नम अपीना जीवत अनेन बिना सर्वाति साई मूल्य पवनः। आप इसे जो है चेतना सत्र में बोल सकते हैं। दूसरा, अगर गर्मी का मौसम आ रहा है तब आप इसे बोल सकते हैं, नहीं तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। और दूसरा जो ये श्लोक है, ये भी काफ़ी, इसका अर्थ काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे भी चेतना सत्र में बोल सकते हैं, और साथ में इसका अर्थ भी ज़रूर बतलाएं। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग इससे आगे के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप तीनों श्लोक को जो है 3 श्लोक का अभी हम लोगों ने देखा, तो आप 3 श्लोक को क्या, 3 देखा या 4 देखा है, एक मिनट, हाँ 4 श्लोक अभी हम लोगों ने देखा, तो 4 में से कम 2 या 3 श्लोक आप उसका अर्थ जो है श्लोक और उसका अर्थ लिख के कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो है वो उसको भेजें, फ़ोटो खींच के आप उसको भेजें। तो आपका जो होमवर्क है वो भी वहाँ पे चेक हो जाएगा, और इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप होमवर्क करेंगे, ठीक, क्योंकि इसी से हमें आगे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और भी क्लासेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए। थैंक यू।